बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के अंदर और पंजाब में गंदम की ख़रीदारी का आगाज़ हो चुका है और अप्रैल से ये आगाज़ है। और आप लोग जो इस वक्त मेरे ये तमाम तर जो है बाई जानिब ट्राले देख रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर ट्राली देख रहे हैं, ये लोड हुए हैं गंदम से। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायविंड के अंदर। यहाँ पर जो मरकज़ कायम किया गया है गंदम ख़रीदारी का, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फूड डिपार्टमेंट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ग्रीन एग्री मॉल की जानिब से जो है वो कायम किया गया। और यहाँ पर ग्रीन एग्री मॉल के अंदर जो है गंदम की ख़रीदारी का अमल जारी है। अब इस अमल के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है ख़वातीनो हज़रात कि ये जो मेरे पीछे बैनर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर गंदम की ख़रीदारी हुकूमती रेट पर की जा रही है, जो कि 3500 रुपया फ़ी मन है। जिस जगह पे मौजूद हूँ ये है वेट स्केल। यहाँ से जी एंट्रेंस होती है किसी भी ट्रॉले की, वो यहाँ पर आता है, उसका सबसे पहले वेट किया जाता है। वेट होने के बाद फिर ये जो बोरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें रैंडम सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। कुछ यहाँ से कलेक्ट की जाती है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। और उसके लिए ईस्टर्न ग्रुप नामी कंपनी जो है वो काम कर रही है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ, ग्रीन एग्री मॉल के साथ मिलकर। फिर इसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की जाती है, आया वो गंदम ठीक है या नहीं ठीक। और वो जो नहीं ठीक होती है वो भी नमी की बुनियाद पे, या कुछ उसमें नॉन एडिबल चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपरली बनाई जाती है लिस्ट, जिसमें पैरामीटर्स पे जो गंदम उतर रही होती है उसको सिलेक्ट किया जाता है और जो नहीं उतर रही होती है उसको रिजेक्ट किया जाता है। और हेड ऑफिस से रिपोर्ट जारी होके ज़मींदार तक पहुंचाई जाती है। अब जब यहाँ से ये प्रोसेस हो जाता है, फिर इसके बाद इसकी ऑफलोडिंग होती है। यहाँ पर हुकूमती गोदाम जो मौजूद है वहाँ पर स्टोर की जाती है और उनकी जो मैकेनिज़्म बनाया गया है वो भी मैं आपको विजिट करवाऊँगा कितने वो सेफ़ हैं। वहाँ पर प्रॉपरली पहले पेपर बिछा होता है जिसके ऊपर वो तमाम तर बोरियाँ रखी जाती हैं। एक लंबे अरसे के लिए 3 महीने 4 महीने के लिए स्टोर होनी होती है गंदम। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये देखा जाए कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। फिर आगे जब सावन का मौसम आ जाता है तो ये भी देखना होता है कि उसको एयर टाइट करने की सहूलत मौजूद है या नहीं है। तो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त इन गंदम के जो ख़रीदारी के मराकिज़ हैं उनके ऊपर। पास रायविंड में जो कैपेसिटी है वो 6000 मेट्रिक टन की है, लेकिन अभी तक हम 1500 मेट्रिक टन प्रोक्योर कर चुके हैं। और जो हमारा प्रोसेस है, गाड़ी हमारे पास जब आती है उसका हम पहले सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसका वेट स्केल लेते हैं, उसके बाद क्वालिटी चेक करके हम उसको अनलोडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अनलोडिंग होती है हम फाइनल उसका वेट लेके जो नेट वेट हमारे पास आता है उसके मुताबिक हम उनको बिल जारी करते हैं। और हमारा टारगेट टाइम है कि 72 आवर्स में पेमेंट फार्मर को हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रायविंड में हम डेली 15 से 20 जो है गाड़ियां अनलोड करते हैं और ऑलमोस्ट 200 मेट्रिक टन डेली हमारा अराइवल हो रहा है। कैसा चल रहा है काम? हवेली लखा के ज़मींदार कैसे आपके साथ ताउन कर रहे हैं? आप लोग उनके साथ कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह जो ज़मींदार हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि उससे जो स्टाकिए वगैरह या आड़तियों के मारे हुए लोग हैं तो काफ़ी तरह की उनसे कार्ड वगैरह ली जाती थी। लेकिन जब ग्रीन एग्री मॉल ने अभी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया तो वो इन चीज़ों से बच गए हैं और पेमेंट उनको टाइमली जो भी हमने प्रोक्योरमेंट की थी पहले उनको मिल चुकी है, तो वो इससे बहुत खुश हैं। अभी तक हमारा जो हदफ है वो 3500 टन का है, जिसमें हम 1000 टन आज इंशाल्लाह अचीव कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ये जो भी नेक्स्ट वीक आएगा इससे में भी हो सकता है हम जो 1000 टन उसमें भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है आपका यहाँ पर हवेली लखा में सफ़र? नजम वंडरफुल। और उसके बाद आपको वेलकम करते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ साहिवाल रीजन के अंदर। साहिवाल में वैसे तो हमारा 1 लाख से 1.5 लाख टन का जो है ना हमारा हदफ है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे कुछ जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें से हवेली लखा एक सेंटर है। और यहाँ की टीम, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के फूड डिपार्टमेंट और यहाँ का QC और हमारी ग्रीन एग्री मॉल के जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो ग्रीन एग्री मॉल है इसकी बसात से और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के कोऑपरेशन से किसान को यहाँ पर देखने को मिला है कि एक पूरा इकोसिस्टम मिला है, फ्राम सोइंग ऑफ देयर सीड्स टू हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। ये तो पहली बात हो चुकी है, लेकिन अब तो अपनी क्रॉप को बेच भी हो सकता है। तो किसान बहुत खुश है और उसके बाद हम पूरा का पूरा उसको कोऑपरेट भी कर रहे हैं एक डिजिटल सिस्टम के तहत। किसी किस्म की कोई ब्रोकरी नहीं है, किसी किस्म का कोई बीच में मिडल मैन नहीं है।
वो सीड भी हमसे परचेज़ कर सकता है, वो अपनी क्रॉप भी लगाता है, तो उसके अंदर एडवाइजरी भी हम दे रहे हैं। और एडवाइजरी के बाद जब वो अपनी हार्वेस्टिंग करता है तो मशीनरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब जो है ना अल्लाह ताला के करम से जो है ना अब हम उसकी जो वीट है उसको प्रोक्योर भी कर रहे हैं। ग्रीन एग्री माल वाले हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल तावन में हैं और जिधर वो हमारे साथ जाते भी हैं, विज़िट भी करते हैं और सेंटर पे हमारे वो जो ग्रीन एग्री माल वाले काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, ज़िम्मेदार भी हमारे पास आ रहे हैं और आड़ती हज़रात भी आ रहे हैं और जैसे वो इस सिस्टम को देखते हैं उनको पता चलता है, वो बिल्कुल मुतमिन है। जो इस साल ख़रीदारी हो रही है हमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। बारदाना जो है हमें बहुत ही आसानी के साथ, जैसे हमने यहाँ पे विज़िट किया है, बगैर किसी कितार के, बगैर इंतज़ार के हमें बारदाना प्रोवाइड किया गया। उसके बाद जैसे ही हम गंदम लेके आते हैं, जैसे हमारा बिल पास होती है गंदम, फौरी 72 आवर्स के अंदर हमारी जो पेमेंट है वो खुद ब खुद हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। हवेली लखा में जो अभी गंदम आ रही है, कितनी फ़ीसद उसमें जो है ना सही निकली है और कितनी एक जो है वो मसाइल आए हैं उसमें? जी, मैंने अब अपने टाइम के मुताबिक मैंने तकरीबन 50 के करीब मैंने चेक किए हैं और उसमें से सिर्फ एक अभी तक जो हमने रिजेक्ट किया जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा थी, बाकी एक्सेप्टेबल क्वांटिटी ही में कोई जा नमी वगैरह या कोई नॉन एडिबल चीज़? जी, मॉइस्चर वगैरह सबका मेंटेन है। आज तो मैंने चेक किया, उसका मॉइस्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 3.5 तक था, जो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल तो है। कितना एक देखना होता है, कितने तक जायज़ होता है? ये 11 तक जायज़ है, 11 से अबव होगा वो हमारी रिजेक्शन लिमिट में आ तो जाएगा। मतलब जितना कम होगा उतना मज़ीद अच्छा होगा, जिस तरह आप 3.5 बोल रहे हैं, वरना नॉर्मली कितना निकल रहा है? नॉर्मल वो 6 से 9 तक। 6 से 9 तक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में आपको किसी किस्म का कोई ऐसा लग रहा हो कि गंदम में बेहतरी जो है वो आई है? पिछले साल भी आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते होंगे, गंदम को देखते होंगे, लेकिन इस दफ़ा चूँकि कहा जा रहा है कि बीज भी अच्छा लगाया गया, खाद भी अच्छी दी गई, तो उसकी वजह से गंदम की जो वेट है, जो बाकी उसकी क्वालिटी है, वो कैसी निकल रही है? गंदम की क्वालिटी माशाल्लाह इम्प्रूव हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो हालिया बारिशों की वजह से थोड़ा बहुत उसमें डैमेज आया है, लेकिन पहले से बेहतर है। और जो ये हमारा कायम है फूड क्वालिटी कंट्रोल का, तो उसमें यह है कि जब जो गंदम हम स्टोर कर रहे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं साथ साथ कि इसमें नमी कितनी है, डस्ट कितनी है, ये एडिबल नॉन एडिबल क्या है, ये कितने % है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन जब हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो ये इंशाल्लाह ये हमें मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस और अच्छी क्वालिटी हमें देगी। बहुत शुक्रिया वैस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जारी सारी रखें। ख़वातीन हज़रात, ये वो तमाम तर शख्सियात थीं जो इस वक्त इसी तरीके से मुख्तलिफ हमारी टीम्स जो हैं वो हर सेंटर पर मौजूद हैं, जिनके साथ फूड डिपार्टमेंट भी मौजूद है, ग्रीन एग्री मॉल, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, तमाम तर स्टेक होल्डर इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि आप तक सही कंट्रोल रेट पर आटा पहुँचे और ज़मींदार जो दिन रात मेहनत करके अपना बीज लगा के इंतज़ार करता रहता है फसल का, उसको भी उसका मुआवजा मिल सके। हवेली लखा से मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।